हेलो गाइस, क्या हाल। आई थिंक आप सब बेटर हो गए। तो स्टार्ट करने वाले हैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में विदाउट टाइम कंज्यूम किए हुए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग आज सीखेंगे क्या। हमारे पास दो थ्योरम है इसके अंदर। मीन्स फर्स्ट थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हियर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हियर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, perpendicular axis theorem, and second one is parallel axis theorem, parallel axis theorem, axis theorem। कल मैंने बताया था कि ये दोनों थ्योरम हमारे पास इसलिए आए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो बहुत ही इजी बनाने वाला है। क्या बहुत ही ज्यादा इजी कर देने वाला है। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सपोज मैं एक कोई यहाँ पे इरेगुलर शेप की बॉडीज मानूंगा और इसको मैं 3 डायमेंशनल प्लेन में रख देता हूँ। सपोज दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड हियर इज जेड एक्सिस। हियर इज जेड एक्सिस, ये हमारे पास एक होगा एक्स एक्सिस and another one is y axis and third one is z axis। हमारे पास क्या है, सपोज कोई इरेगुलर शेप की हमारे पास बॉडीज है, इरेगुलर शेप की ही बॉडीज हम लोग ले रहे हैं। जब इरेगुलर शेप की अगर बॉडी है हमारे पास तो हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ क्या इसमें जो मास होने वाला है वो कंटिन्यूअसली पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है। तो मैं एज्यूम करने वाला हूँ क्या यहाँ पे मास हर जगह यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है। मास इज इवनली और यूनिफॉर्मली, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है मास थ्रू आउट। सपोज मैं यहाँ पे एक मास लेता हूँ, सपोज यहाँ पे एक स्मॉल एम, स्मॉल डीएम मास ले रहा हूँ। क्या एक स्मॉल डीएम यहाँ पे मास, छोटा सा एक एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसका मास कितना होने वाला है डीएम, इसका मास कितना होने वाला है डीएम। और ये बताओ इस मास तक पहुंचने के लिए ये हमारे पास है क्या ओरिजिन 0,0 एंड थर्ड ओरिजिन जेड एक्सिस को मैं ऐसे ही नेगलेक्ट कर रहा हूँ 0 0। तो ये क्या होने वाला है, ये जो है हमारे पास जो इरेगुलर बॉडीज है एक्स और वाई प्लेन में रखा हुआ है और जो जेड एक्सिस है इसकी क्या होने वाला है, ये बॉडीज के परपेंडिकुलर है। मीन जेड एक्सिस इस प्लेन के क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। सपोज अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस चलना पड़ेगा और इधर से वाई एक्सिस। तो मैं बोल रहा हूँ क्या एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से ये रेज वाई डिस्टेंस, ये कितना होने वाला है। अगर तुम वर्टिकली मूव करती हो तो क्या होने वाला है, वाई डिस्टेंस कवर करोगे और हॉरिजॉन्टली अगर वाई एक्सिस से चलोगे तो क्या होने वाला है, एक्स डिस्टेंस मूव करने वाले हो। हियर इज एक्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस के। मैं बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब तक फिजिकल सिग्निफिकेंस है तब तक उस मीन्स जब तक उसके पास एक कोई एक्सिस होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ क्या सपोज इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, दैट इज आई एक्स, दैट इज आई एक्स क्या होने वाला है, मीन्स आर स्क्वायर डीएम। याद है कि नहीं, आर स्क्वायर डीएम मीन्स इस एक्सिस से ये डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है वाई, और मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। कितना होने वाला है, वाई स्क्वायर डीएम होने वाला है। दिस इज वाई स्क्वायर डीएम। सपोज करो मैं वाई एक्सिस के अबाउट, अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं बोलूंगा आई वाई, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना होने वाला है यहाँ पे डीएम। ये बताओ अगर मैं बात करने वाला हूँ, अगर ये जेड एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, मैं बोल रहा हूँ क्या ये जेड एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है। क्या जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, आर एक्सिस पे। भाई साहब ये जेड एक्सिस जो ऐसे देख रहे हो एक्चुअल ऐसा है नहीं, ये क्या होने वाला है, ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। मीन्स इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होने वाला है। क्या मीन्स एक्स एक्सिस इस प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, बट जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्सिस होने वाला है, इसीलिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, जेड एक्सिस। ये बताओ अगर मैं जेड एक्सिस को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, ये आपस में क्या होने वाला है, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होने वाला है, एक्स होने वाला है। ये बताओ
आईजेड कैसे लिखोगे, आईजेड इज इक्वल टू कितना होने वाला है, दिस इज, ये कितना होगा यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू कितना होने वाला है टीएम। ये बताओ क्या मैं आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मीन्स हम लोग को मालूम है क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कितना होने वाला है, ये भी तो एक्स होने वाला है, दिस इज एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के बराबर होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x square plus y square is equal to r square, then we can put r square in terms of x and y। ये बताओ अगर r square को मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आने वाला है, मीन्स iz is equal to, ये r square हो जाएगा यहाँ पे x square plus y square, और ये कितना होने वाला है dm, मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, मीन्स थोड़ा सा सब्र रखो। ये कितना होने वाला आईजेड, और मैं आईजेड को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, आईजेड इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर डीएम प्लस एंड द इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर डीएम। भाई साहब इस टर्म्स को कहीं देखा है क्या आपने, हाँ कुछ देर पहले ही तो हम लोग देखे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम हमारे पास आई वाई है, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम आई थिंक सो आप लोगों की मीन्स आप लोगों ने लिखा है, ये क्या होने वाला आई एक्स, देन आई कैन पुट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे आई वाई, दिस इज ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हाउ वी कैन यूज इट in the problem means I will tell you। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसको बताने वाला, आई जेड क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई, ये क्या होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, और बोल सकते हो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई एक्स क्या होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which lie on the plane, आई वाई कितना होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस which is also lie in the plane। अगर ये प्लेन पे अगर लाई कर रहा है, लाई इन द प्लेन, तो आई जेड की वैल्यू कितनी होने वाली है, आई जेड इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई होने वाला है। ये बताओ अगर ये सारे टर्म्स तुम्हें मालूम है तो मैं इसका थ्योरम कैसे लिखूं, यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट perpendicular axis means moment of inertia about z axis बोलो या perpendicular axis to the plane is equal to the sum of moment of inertia of any two mutually perpendicular axis दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस which lie on the plane, इसी प्लेन पे ये लाई होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये चीज याद करो कि ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए, ये तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देखो तीनों का इंटरसेक्शन है कि नहीं, मीन्स इंटरसेक्शन है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन is equal to the sum of moment of inertia of any two mutually perpendicular axes which lie in the plane। क्या होने वाला है, प्लेन पे लाई करने वाला है। ये अप्लाई कब करोगे, ये अप्लाई कब करेंगे हम लोग, ये अप्लाई करने वाले हैं मीन्स it is only applicable for two-dimensional bodies, दो डायमेंशनल बॉडीज के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो, और समटाइम्स वी कॉल एज ए प्लेन लेमिना के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मीन्स ये थ्योरम को कब यूज करोगे, ये एप्लीकेबल है हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशनल बॉडीज के लिए, और ये प्लेन लेमिना होगा तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज मत करना इसको।
अदरवाइज यूज मत करना। जैसे मैं एग्जांपल बताने वाला हूं, ये सपोज करो हमारे पास, सपोज करो हियर इज ए, ये हमारे पास कोई रिंग है, कोई ये रिंग है हमारे पास। ये क्या होने वाला है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है क्या, एक एक्स एक्सिस इधर आने वाला है, और ये क्या होने वाला है हमारे पास, वाई एक्सिस। और ये आपस में क्या होने वाला है, सपोज ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये क्या होने वाला है हमारे पास, वाई एक्सिस। हियर इज एक्स एक्सिस and here is y axis and z axis is perpendicular to the both x axis and y axis, that is z axis। और ये कितना होने वाला है, iz। तब मैं कैसे यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, अगर तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, iz इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे दिस इज ix प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे iy के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। अगर जिसको लिखना है वह पॉज करके इसको लिख सकता है। ऑल क्लियर। तो ये हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। परपेंडिकुलर क्यों, बिकॉज दोनों एक्सिस के बीच में मींस परपेंडिकुलर एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं इसको इस तरीके से यूज करने वाला हूं मैं। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग चलेंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहने वाला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलने वाला है, देखो सपोज हमारे पास कोई यहाँ पे इरेगुलर शेप की हमारे पास बॉडीज है, यहाँ पे कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इरेगुलर बॉडीज। अगर ये इरेगुलर बॉडीज का हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, तो मैं बोला कि ठीक है भाई साहब, सेंटर ऑफ मास तो है, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस चूज करेंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई। अपन लोग क्या चूज करने वाले हैं, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो मैं बोला कि चलो ये एक्सिस क्या होने वाली है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कितना होने वाला है, आईसीएम। इसके अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, आईसीएम। तो मैं बोल रहा हूं कि ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या होगा, मुझे ये चीज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, सपोज मैं एक यहाँ पे एलिमेंट चूज करने वाला हूं। दिस एलिमेंट इज ए वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट मास इज टीएम, दिस एलिमेंट मास इज टीएम। मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज इस एक्सिस से जो हमारे पास डिस्टेंस है वह कितना होने वाला है, यहाँ पे स्मॉल डी। ये कितना होने वाला है हमारे पास, स्मॉल डी। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है हमारे पास, वाई। ये कितना होने वाला है, वाई। ये बताओ, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मैं बोल रहा हूँ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है हमारे पास। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज आई, मींस इसका मतलब है क्या, इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा मास इस एक्सिस के अबाउट मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसके अबाउट का मतलब हो गया क्या, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा मास तुम्हें, मींस पूरी बॉडीज तुम्हें रोटेट करती हुई दिखाई देगी। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलने वाले हैं, आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, आई की वैल्यू मैं बताया था कितना, आर स्क्वायर इंटू डीएम। ये बताओ इस डीएम की इस एक्सिस से कितनी दूरी होने वाली है, डी प्लस वाई होने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं यहाँ पे डी प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू कितना होने वाला है, यहाँ पे स्मॉल डीएम होने वाला है कि नहीं, दैट इज आर स्क्वायर इंटू डीएम। ये बताओ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, अगर हम लोग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो ये बताओ क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई थिंक सो सब कोई जानता होगा। तो ये कितना होने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yd आई थिंक, एंड ये होगा हमारे पास हल्का फुल्का एक छोटा सा एलिमेंट डीएम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखने वाला हूँ क्या, I इज इक्वल टू ये कितना होगा हमारे पास, डी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस, और ये कितना होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम प्लस ये कितना होने वाला है हमारे पास 2yd इंटू कितना होने वाला है हमारे पास डीएम। ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डी दोनों पैरेलल एक्सिस, ये बताओ दोनों एक्सिस पैरेलल है कि नहीं।
both axes are parallel to each other, that's why we call it as a parallel axis theorem. तुम ऐसे भी हो सकता है, ये एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, मीन्स ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, मीन्स पैरेलल होना चाहिए, दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, तब हम लोग ये चीज यूज करेंगे। डी स्क्वायर यहाँ पे बाहर निकालो, तो डी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो कितना होने वाला है, डी स्क्वायर, डीएम का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, ये होगा डीएम का इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर डीएम कितना होने वाला है, ये बताओ। अगर तुम आईसीएम निकालोगे तो कितना होने वाला, आईसीएम की वैल्यू अगर इसके लिए निकालोगे तो कितना होने वाला, वाई स्क्वायर इंटू डीएम लिखोगे कि नहीं, ये बताओ। इस टर्म्स को मैं क्या आईसीएम लिख सकता हूँ क्या, मीन्स इजी, आईसीएम मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ भाई, देखो बस यार, ये तो फॉर्मूला है ना कंटिन्यूअस मास बॉडीज के लिए। आईसीएम की वैल्यू कितनी होने वाली है, वाई स्क्वायर इंटू डीएम कितना होने वाला है, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज ए आईसीएम प्लस, और इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ये ख्याल है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2d वाई डीएम, और मेरे को पता है क्या, अगर तुम मोमेंट ऑफ मासेस निकाल रहे हो, क्या मोमेंट ऑफ मासेस किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे तो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मीन्स याद करो, मैं कुछ ऐसे ही होता होगा, वाई डीएम डिवाइड बाई कितना होने वाला है हमारे पास, डीएम ऐसे लिखते थे कि नहीं हम लोग, तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट, मीन्स सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होने वाला है यहाँ पे, 0। सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, कितना होने वाला है, 0 के बराबर। और जब y बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0, जब y बार की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, y डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0, y डीएम की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। और ये होल टर्म्स बोलेगा भाई साहब मैं तो होने वाला हूँ क्या, आर्यभट्ट साहब, मीन्स 0 मीन्स 0 होने वाला है, और मैं इसको लिखूंगा क्या, 0। आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, आई इज इक्वल टू दैट इज ए आईसीएम प्लस डी स्क्वायर क्या होने वाला है, डी स्क्वायर देखो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का क्या होने वाला है, गैप होने वाला है, मीन्स दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का, तुम इसको डी भी मान सकते थे, ए भी मान सकते थे, बी भी मान सकते थे, मीन्स वट एवर यू वांट टू चूज, कुछ भी तुम चूज कर सकते थे। और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यूज करने वाला था कुछ ऐसे, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ओनली एरोप्लेन मोड इज ऑन नाउ, हाँ ओके। I is equal to ICM and D square is the gap in between the two parallel axes and DM का इंटीग्रेशन कितना होगा m, और ये कितना होगा, D को मैं लिखूंगा क्या, गैप का होल स्क्वायर, ये कितना होने वाला है, गैप का होल स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एन एक्सिस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स दो पैरेलल एक्सिस, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो किसके बराबर होगा, आईसीएम प्लस इस गैप का क्या करना है यहाँ पे, होल स्क्वायर, इसको छोड़ो तुम। और ये मास क्या होने वाला है, मास, टोटल मास ऑफ द बॉडीज, इस पूरे बॉडीज का क्या होने वाला है, टोटल मास हम लोग लिखने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूँ, आईसीएम प्लस एम इंटू गैप का होल स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा। ये बताओ अगर ये हुआ, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपको, और ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये देखो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखना इसको मैं रफ कर रहा हूं स्टेटमेंट के लिए। देखो इसका स्टेटमेंट क्या था, मैं बोल रहा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to the moment of inertia about a center of mass, the moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about a center of mass, and axis must be parallel to each other, कितना होने वाला है, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
गैप बिटवीन बोथ एक्सिस मीन्स गैप का होल स्क्वायर बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों की एक्सिस के बीच का गैप का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है। तो इसका मतलब अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट तुम निकालना चाहो, किसी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहो, तो ये किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस मस्ट बी ए पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनटू गैप का होल स्क्वायर, दोनों एक्सिस के बीच में। मीन्स ये पैरेलल है तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप क्या है, ये दोनों पैरेलल है तो इस पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका गैप क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका गैप क्या होने वाला है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। मीन्स अगले वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मीन्स देखते रहो। थैंक यू सो मच।